हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग अपना गिफ्ट कैटेगरी का प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं और यहाँ पे फेच किए हैं। तो वैसे ही अब इस प्रोडक्ट को हमें एडिट करना है। ओके, तो गाइस नाउ अभी हम लोग इस एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी एडिट डॉट PHP पे जाएगा विद द आईडी। फिर उस हिसाब से उसका डेटा आ जाएगा। फिर आने के बाद उसे अपडेट करना है। सो गाइस, उसके लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो एज सिंपल, ये अपना साइड बार है, इसको खोल दीजिए। एंड नाउ इसी पे ये कैटेगरी डॉट PHP है, तो इसी में ही एडमिन फोल्डर में ही हमें एक फाइल क्रिएट करना है कैटेगरी एडिट करके। तो कैटेगरी -edit डॉट PHP फाइल क्रिएट करिए। डन। तो इस पेज पे आने के लिए आप इस टेबल को एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एडिट बटन रहा, तो ये एडिट बटन ये रहा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइप करिए कैटेगरी -edit डॉट PHP, तो ये अपना फाइल रहेगा। तो फाइल आपने क्रिएट कर लिया है, और जैसे ही आप क्रिएट करेंगे इसके साथ हमें एक आईडी पास करना है। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, अभी इसको PHP ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे PHP ओपन क्लोज, एंड ये जो आईडी आपने अभी कॉपी किया था, इस आईडी को कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट करिए। ओके, सो लेट्स पेस्ट ओवर हियर। तो यहाँ पे ये एको करना पड़ेगा। तो एको करने के बदले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक शॉर्टकट आता है PHP का, इज इक्वल टू कहेंगे तो डायरेक्टली एको हो जाता है। तो एक शॉर्टकट मेथड है एको करने के लिए। डन। तो गैस अभी इसको चलते हैं और रीलोड करिए आप पेज को, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिट बटन वर्क करना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्लू टैग में दिख रहा है। तो इसको क्लिक करते हैं अभी, तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं एडिट कैटेगरी एडिट डॉट PHP विद द ID नंबर 1। सो सेकेंड पे क्लिक करिए। जैसे सेकेंड पे क्लिक करेंगे तो आप ID नंबर 2 आ रहा है। कूल। तो इसी हिसाब से अपना पेज भी डिज़ाइन हो जाएगा। सो गाइस, अभी हमें क्या करना है कि ये फॉर्म जो ऑलरेडी है ये मॉडल फॉर्म में, तो यही फॉर्म हम कॉपी कर लेंगे जो कि इस पेज फॉर्मेट में रहेगा। सो गाइस चलिए, एंड कुछ डिज़ाइंस इसमें से निकाल के उसमें पेस्ट कर लेते हैं। तो हमें टेबल की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलमोस्ट सेम थिंग हम कॉपी कर लेते हैं। सो गाइस लेट्स कॉपी दिस। यहाँ पे पहले इसे इंक्लूड करते हैं अपना जो कि हेडर फाइल्स है, जो कि CSS सभी वगैरह रहते हैं, उसे इंक्लूड करना है। एंड उससे पहले अपना कार्ड बॉडी को इंक्लूड करिए। फिर ये कार्ड बॉडी यहाँ पे पेस्ट करिए, एंड देन कार्ड बॉडी के बाद एंडिंग ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे ये फूटर स्क्रिप्ट सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेव करिए। सो नाउ इसको एडिट करके रिफ्रेश करके चेक करते हैं। सो ये हमें मॉडल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्योंकि ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट रिमूव दिस, एंड यहाँ पे कहेगा बैक बटन, इसका नाम बैक बटन रख देते हैं। तो यहाँ पे डेंजर असाइन करते हैं और इसे कहते हैं BAC के बैक, और इसके href टैग में हम लोग ये पेस्ट कर लेंगे कैटेगरी डॉट PHP। तो कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। डन। ये हैशटैग निकाल दीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कहेंगे एडिट गिफ्ट कैटेगरी। डन। तो सेव करिए, एंड नाउ लेट्स रिफ्रेश। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि एडिट कैटेगरी फ्रेश आ गया। बैक जाएंगे तो बैक चला जाएगा। दैट्स इट। तो अभी इस फॉर्म को हम लोग कॉपी करते हैं, ये फॉर्म डेटा को, बस इस फॉर्म को कॉपी करना है, मॉडल नहीं, सिर्फ ये फॉर्म। सो लेट्स गेट बैक। तो ये अपने कैटेगरी डॉट PHP में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल के अंदर हमने फॉर्म बनाया था, उसी को हम कॉपी करते हैं। कॉपी किया हमने और ले चलते हैं अपने एडिट डॉट PHP पे, और कार्ड बॉडी के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। वेरी क्लियर। सो ये रहा अपना फॉर्म। लेट्स सेव दिस, एंड यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं जो कि अपडेट कर दीजिए, और ये कोड डॉट PHP पे जाएगा पोस्ट मेथड के ज़रिए। और जाते समय यहाँ पे ये सेव बटन को अपडेट कर दीजिए। डन। और ये क्लोज बटन को निकाल दीजिए, हमें चाहिए नहीं। अगर चाहिए तो अब बैक बटन रख सकते हो विथ ये डिसमिस मॉडल निकाल के यहाँ पे A टैग यूज़ कर लीजिए, A टैग, और इस टाइप को href की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ पे जो बैक बटन पे आप कोड दिए थे कैटेगरी डॉट PHP, उसे यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। एज सिंपल। सेव एंड आउटपुट चेक करिए। एडिट पे क्लिक करते हैं फर्स्ट वन, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आपका फॉर्म आ चुका है। राइट। सो गाइस, यहाँ पे अभी डेटा लाना है इस आईडी के ज़रिए, तो यहाँ पे इस आईडी को एग्जीक्यूट करते हैं पहले। सो लेट्स कम हियर, एंड
यहीं पे गाइस अभी इस सेट फंक्शन के मदद से हम लोग चेक करेंगे कि अगर सेट है कि नहीं। इफ़ कंडीशन लगाइए, तो इफ़ कंडीशन लगाने से पहले अपना PHP स्टार्ट करना है, तो PHP स्टार्ट और PHP एंड। सो गाइस यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाइए और इफ़ कंडीशन में यहाँ पे चेक करेंगे इस सेट के मदद के हिसाब से। ओके, तो URL से कुछ भी लेना है तो अब गेट मेथड के ज़रिए ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेट मेथड टाइप करते हैं और जो ID आपने पास किया है उस ID को हमें फेच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ID मेंशन करिए, अगर ये सेट है तो इस पेज के अंदर आएगा, मतलब ये दिखाएगा करके। तो नाउ अभी इसे हम PHP ओपन, PHP क्लोज करने के बाद फिर ओपन करते हैं PHP, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, ये फॉर्म को ऊपर नीचे करते हैं। तो यहाँ ये हमारा फॉर्म है, इसे सामने करिए और यहाँ पे पेस्ट करिए। ये फॉर्म हो चुका है एंड नाउ इसे एल्स में लगाना है कि एल्स कंडीशन में पेस्ट करिए एको और कहिए नो ID फाउंड। सीधी बात, यहाँ पे नो ID फाउंड अगर आप निकाल देते हैं इसको तो यहाँ पे लेट्स रिमूव एंड चेक क्या होता है। देखिए आप नो ID फाउंड करके बोल देता है, राइट। अगर कोई भी छेड़ रहा है तो इसका आपका एडमिन डैशबोर्ड में कोई ओके। तो नाउ लेट्स क्लिक ऑन एडिट ID, तो यहाँ पे ID पे आ चुका है। सो गाइस अभी सिंपल सा क्वेरी लिखते हैं और फेच करते हैं डेटा को। तो यहीं पे आप टाइप कर लिए $क्वेरी और इस क्वेरी को यहाँ पे आप जो भी है फेच करना है। तो फेच करने से पहले आप डेटाबेस कनेक्शन दे दीजिए, तो जो कि आप देख सकते हैं कि कनेक्शन ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, कॉन्फ़िग में dbcon.php इंक्लूड कर लिया आप। तो इसे ही अभी हमें एग्जीक्यूट करना है। सो लेट्स यहाँ पे पेस्ट करिए और यहाँ पे टाइप करिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और जो कि रहेगा टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारा ये रहा करके कैटेगरीज, कॉपी करिए और पेस्ट करिए। कैटेगरी हो चुका है, $क्वेरी रन करते हैं और यहाँ पे क्वेरी रन करेंगे तो आप क्या रन कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को रन करना है। तो पहले हमें MySQL क्वेरी कॉल करना है, क्वेरी फंक्शन, और इस फंक्शन में $कनेक्शन के डेटाबेस कनेक्शन का वेरिएबल पास करके आपका $क्वेरी वेरिएबल भी पास कर लेते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे पास करने के बाद $क्वेरी वेरिएबल पास हो चुका है। अगर डेटा है ऐसा कुछ है तो इसमें चेक करना है। तो कैसे चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाना है, वेयर ID इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में आप पेस्ट कर सकते हो जो कि आपने फेच किया है $getById। तो यहाँ पे इसे इस तरह पेस्ट कर दीजिए। ये एरर दिखा रहा है तो एक काम करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कैटेगरी ID इज इक्वल टू $getOfId और इस वेरिएबल को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट। अब एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये होते ही चल दिया। अभी इसको फॉर ईच लूप के मदद से आप लूप करके डेटा रिट्रीव कर लीजिए। तो फॉर ईच लूप जो कि रहेगा, ये कोलन लगा लीजिए। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है PHP में, कोलन, ठीक है, सेमी कोलन नहीं है, कोलन है। तो इसे कर्ली ब्रेसेस का काम नहीं पड़ता है, ठीक है। तो $क्वेरी रन एज यहाँ पे लगाएंगे और कहेंगे आइटम। तो $आइटम या रो जैसे भी आप फेच करना चाहते हैं। तो कैटेगरी है तो कुछ कह सकते हैं आइटम की तरह। और ये जब आप कोलन लगा रहे हैं तो मेक श्योर यू आर एंडिंग दैट। तो यहाँ पे एंड फॉर ईच कहना है, ठीक है, क्योंकि कर्ली ब्रेस आप नहीं यूज़ कर रहे हैं। एंड फॉर ईच सेमी कोलन, ओके। सो एक न्यू मेथड सीख लीजिए आप लोग जो कि आसान रहता है कोडिंग करने में। तो ये एंड फॉर ईच हो गया। एंड नाउ गाइस अभी हमें क्या करना है, इस आइटम को एको करना है। आइटम कॉपी करिए। सो यहाँ पे हमें वैल्यू प्रिंट करना है, ओके। तो यहाँ पे टाइप करते हैं वैल्यू इज इक्वल टू जो कि $आइटम का प्रिंट करना है। तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इज इक्वल टू एको करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे $आइटम ऑफ क्या लेना है, आपको नेम लेना है। तो नेम ऑलरेडी ये जो है इसे यहीं पे कॉपी करते हैं, ओके, एज सिंपल। सो जो कि नेम कहने का मतलब ये था कि ये डेटाबेस का नाम, आई मीन टेबल का नाम, सभी ट्रेंडिंग स्टेटस ये सभी वगैरह कॉल करने हैं। सो गाइस ये आते हैं नेक्स्ट एरिया पे जो कि टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया का वैल्यू नहीं रहता है, आप जैसे जानते हैं। यहाँ पे सेमी कोलन मिस हो चुका है तो प्लीज़ ऐड दैट सेमी कोलन।
एंड यस गाइस, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट एरिया में आते हैं तो आप टेक्स्ट एरिया के नल वैल्यू में दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो चुका है एंड ट्रेंडिंग में ये चेक बॉक्स है। तो ट्रेंडिंग का मतलब ये हो गया कि अगर सेलेक्टेड है तो उसे एको करिए, नहीं तो चेकड रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसे पेस्ट करिए, यहाँ वैल्यू कुछ नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 1। अगर ये 1 हुआ है, क्या 1 हुआ है, ये ट्रेंडिंग नेम जो है इसको ट्रेंडिंग रखते हैं। ट्रेंडिंग का जो वैल्यू है इसको हमें चेक करना है, तो टर्नरी ऑपरेटर के मदद से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर 1 आता है तो इसे 1 करिए, एल्स 1 ना कि चेकड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेकड रखना है और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के बंद करिए इसे। ओके, ये एरर क्यों आ रहा है? ओके, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, इसे निकालिए पहले। तो यहाँ पे सेम थिंग, यही चीज़ अप्लाई होता है अपने स्टेटस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर कुछ सेलेक्टेड है तो वही चीज़ हमें यहाँ स्टेटस के लिए भी दिखाना है। तो इसे भी फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप क्लियर कर लीजिए। इनपुट टैग का क्लोज टैग है और ये जो स्टेटस है इसे स्टेटस का कॉपी करिए, एज सिंपल। सो गाइस, सेव्ड हो चुका है। अभी अगर आपको दिखाना है कि डिटेल कब क्रिएट हुआ था तो इसका भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी इसका आउटपुट चेक किया जाए। सो लेट्स यहाँ पे चलते हैं, पेज को रीलोड करा जाए और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डेटा आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट आ रहा है, बर्थडे गिफ्ट सेम आ रहा है, क्यों? लग रहा है नाम एक ही दे दिया है हमने। ओके, सो सेम नेम है तो इसे कॉपी करके आप नेम चेंज करिए, पहले डिस्क्रिप्शन मेंशन करिए एंड देन गाइस फिर से रीलोड करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। कूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा फेच हो चुका है इनटू टेक्स्ट बॉक्स एंड नाउ गाइस अभी इसे क्लिक करते ही अपडेट होना है। तो अपडेट करने से पहले एक सेकंड आईडी भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स क्लिक ऑन एडिट फॉर द सेकंड वन। सेकंड के क्लिक किए आप, एनिवर्सरी गिफ्ट आ चुका है एंड अपडेट का कोड स्टार्ट कर लेते हैं। सो नाउ गाइस ये देख सकते हैं आप कैटेगरी कोड, ठीक है, कैटेगरी अपडेट, और ये चाह रहा है कि अपना फॉर्म code.php पोस्ट मेथड के ज़रिए। तो यहाँ से आपको एक आईडी भी पास करना है, तो उसके लिए एक आईडी आप पास कर लीजिए, यहाँ पे नहीं जो कि यहीं पे रहेगा इधर, हाँ यहीं पे आप एक इनपुट टैग कर लीजिए, फॉर्म के अंदर ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, इनपुट टैग में उप्स ये टाइप में हिडन रहेगा, ठीक है, और इसका नेम रहेगा, नेम स्पेस क्यों आ रहे हो भाई, ओके। यहाँ पे कैटेगरी आईडी रहेगा और यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, VALUE, वैल्यू इज इक्वल टू, जो कि वैल्यू रहेगा आईडी, ये आईडी जो पास किया आपने, या तो आप इसी आइटम के ज़रिए आप फेच कर रहे थे वही आईडी यहाँ पे पास कर लेना है। सो गाइस PHP ओपन इज इक्वल टू, ये रहा क्लोज। इज इक्वल टू का मतलब होता है एको, हमेशा कहते हैं, तो इसे आप आईडी के ज़रिए एक्सप्लेन कर लीजिए और यहाँ पे जैसे ही होता है PHP क्लोज, आई मीन सेमीकोलन लग गया। अब ये कैटेगरी आईडी भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो चेक करने के लिए हम लोग अभी टेक्स्ट व्यू में आउटपुट देख लेते हैं, रीलोड किया जाए, आपको आईडी नंबर 2 मिल चुका है, तो वैल्यू करेक्ट है। तो इसे वापस हिडन कर दीजिए जो कि आपको आउटपुट में ना दिखे करके, दैट्स इट। तो अपडेट करते हैं, इसी आईडी की मदद से हिसाब से अपडेट करेंगे। सो गाइस अभी हम लोग चलते हैं code.php पे पोस्ट मेथड के ज़रिए विद दिस बटन। तो चलिए code.php पे एंड अपडेट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे शुरू करते हैं अपना कोडिंग, जो है उसको इग्नोर करिए एंड अपना कोड स्टार्ट करिए यहाँ पे। सो लेट्स टाइप इस सेट फंक्शन और $_ मेथड के मदद से हम लोग चेक करेंगे, अगर सेट है तो सही है, नहीं है तो उसका अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये $name और $_ ऑफ जो कि नेम लेगा, ठीक है। तो नेम क्या लेगा, नेम, तो ये नेम आके आपके कैटेगरी edit.php नेम है, ये डिस्क्रिप्शन रहा, ये ट्रेंडिंग और स्टेटस वैल्यू ले रहे हैं और ये कैटेगरी आईडी भी ले रहे हैं। तो पहले इस कैटेगरी आईडी को भी फेच कर लेते हैं। सो इसको कॉपी करते पेस्ट करते हैं, लेट मी डिवाइड दिस टू पेज। तो ये पेज को डिवाइड करते हैं और यहाँ पे कॉपी करने के लिए आसान हो जाएगा। तो ये आपको कैटेगरी आईडी मिल गया और यहाँ पे कैटेगरी आईडी पास कर लीजिए, नेम तो ऑलरेडी हो चुका है। ये डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है और ये रहा ट्रेंडिंग। तो ये ट्रेंडिंग को भी हम कॉपी कर लेते हैं। अगर ट्रेंडिंग कॉपी हो रहा है मतलब
यहाँ पे आप चेक या अनचेक कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कंडीशन चेक करना पड़ता है। अगर ट्रू है, ट्रू का मतलब ये हो गया चेक है, अगर चेक है तो 1 रखिए या तो 0 रखिए, एज सिंपल। तो ये वेरी क्लियर है। तो सेम चीज़ अपना स्टेटस के लिए भी कंडीशन लागू होता है, क्योंकि ये चेक बॉक्स है, ये ऑन ऑफ के स्टेटस में दिखाते हैं, ना कि 0-1। तो इसीलिए इस तरह हम लोग टेस्ट करते हैं। सो गाइस ये तो अपना कॉल हो चुका है सभी थिंग। अभी हम इसको क्लोज करते हैं और यहीं पे हम लोग कम टू code.php और यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं अपडेट के लिए। तो $query इज इक्वल टू, यहाँ पे आप पास करिए। तो जैसे कि आप कोड लिखते हैं अपडेट, अभी टेबल नेम कॉल करिए। ओके, तो टेबल नेम हमें यहाँ से मिलेगा, तो ये कैटेगरी टेबल नेम है। कॉपी करिए, पेस्ट करिए और इसे इस कॉलम, इस टेबल में जो भी है थिंग्स उसे सेट करना है। तो वो सेट करने के लिए आप यहाँ पे कॉलम्स देख सकते हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, ट्रेंडिंग, स्टेटस, ये 4 चीज़ें हम ले रहे हैं और वेयर मदद के हिसाब से अपडेट होगा। तो यहाँ पे कॉल करिए नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में, उप्स, ये कैपिटल में नहीं रहेगा, स्मॉल में रहेगा, नेम इज इक्वल टू $name। तो ये कॉपी करिए और पेस्ट करिए, ठीक है। और उसके बाद कमा दीजिए, फिर कमा देने के बाद डिस्क्रिप्शन आता है आपका। तो डिस्क्रिप्शन ना कि यहाँ से, आपको यहाँ से लेना है। लेट मी क्लिक ऑन दिस, क्योंकि कंफ्यूज ना रहे करके, ये डिस्क्रिप्शन का डेटाबेस का कॉलम नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, ये आपका डिस्क्रिप्शन वाला, ठीक है। तो उसे यहाँ पे पेस्ट करिए और डॉलर लगाइए, ठीक है। तो ये अपना डॉलर का हो चुका। एंड नाउ गाइस कमिंग बैक, कमा, फिर सिंगल कोट्स के अंदर जो कि है ट्रेंडिंग का ऑप्शन। तो ट्रेंडिंग का ऑप्शन DB से कॉपी करिए, पेस्ट, सिंगल कोट नहीं, मिस हो चुका है, अरे यार इसे बंद करिए पहले, और यहाँ पे इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में पेस्ट करिए $trending। तो ये $trending कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फिर से एक कमा देके जो लास्ट वाला है स्टेटस का कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना स्टेटस, कॉपी करिए, पेस्ट, इज इक्वल टू सिंगल कोट में फिर अपना स्टेटस को कॉल करना है, एज सिंपल। तो इसे पेस्ट करिए और फाइनली जिस हिसाब से अपडेट होगा तो वेयर कंडीशन लगा के योर ID कॉलम जो कॉल होगा सिंगल कोट्स में उसे पेस्ट कर लीजिए। तो ये स्टेटस के बाद कमा नहीं दिए हैं हमने, वेरी क्लियर। तो यहाँ पे कमा मत लगाइए, नहीं तो एरर आएगा, तो आप बोलेंगे इसमें फैटल एरर, दिस एरर, दैट एरर। ओके, तो यहाँ पे अपना कंडीशन कोड एग्जीक्यूट करते हैं। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए क्वेरी रन कहते हैं। तो इस क्वेरी अंडरस्कोर रन वेरिएबल बनाइए, इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन कॉल करिए। और इसमें क्या करना है, तो पहले हमें डेटाबेस कनेक्शन कॉल करना है, $CON। जैसे डेटाबेस कनेक्शन कॉल होता है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूट होएगा आप उसी कंडीशन के हिसाब से रन करिए, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है, अगर ट्रू होता है तो ये बोलेगा कि हाँ आई एम अपडेटेड, एल्स नॉट अपडेटेड। तो उसके लिए हम लोग यही कॉपी कर लेते हैं कुछ चीज़ें, जो कि टाइम बच जाएगा इसमें, जो कि मैसेज दिखाने के लिए कैटेगरी इंसर्टेड के जगह कहना है हमें अपडेटेड। एंड यहाँ बोल दीजिए अपडेशन, अपडेटिंग फेल, ठीक है, एज सिंपल। तो वापस category.php पे ही जाना है या इसी पेज पे रहना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस अभी ये कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ अभी एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं। सो लेट्स गेट बैक, रीलोड दिस पेज, और यहाँ पे एनिवर्सरी गिफ्ट कहकर क्या कहते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं मैरिज, MARRIAGE, मैरिज गिफ्ट। और इसे मैरिज गिफ्ट के नाम, इसे डिस्क्रिप्शन लगाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं अपडेट। तो अपडेट क्लिक करिए, अब वापस गए, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देख सकते हैं ID नंबर 2 का कैटेगरी अपडेट हो चुका है। ओके, तो इसी स्टेटस को हम लोग अनचेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी एडिट करते हैं एंड देन हम लोग इसे अनचेक करते हैं और अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे अपडेट करते हैं, देखेंगे आप यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका है। ओके, तो मतलब सेलेक्टेड नहीं है, हम लोग अनसेलेक्ट किया था। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे इस डेटा को एडिट करके वापस अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं। सो गाइस अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि डिलीट एंड कन्फर्म डिलीट कैसे किया जाए फॉर दिस कैटेगरी। उसके बाद मिलेंगे अपने प्रोडक्ट्स के साथ, जो कि इंसर्ट करेंगे इस कैटेगरी के हिसाब से, जो कि उसमें भी सीखेंगे आप फॉरेन कीज़ का रिलेशनशिप्स।
So guys, thank you for watching this video. Please subscribe, like and share.